हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आप सभी को स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। आप जहां भी और जिस भी स्थिति में हैं वहीं पर राष्ट्रगान के सम्मान में खड़े हो जाएं। जन गण मन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल गंगा। विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मांगे। गाहे तव जय गाथा, जन गण मंगल दायक जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे जय हे जय हे जय 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 हे। आप सभी को दोबारा से स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए हम लोग अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। भारत स्वतंत्र कब होता है? 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र होता है। कब स्वतंत्र होता है? 15 अगस्त 1947 को भारत स्वतंत्र होता है। और 15 अगस्त 2022 को भारत अपना 76वां स्वतंत्रता दिवस कब मना रहा है? 15 अगस्त 2022 को भारत अपना 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा। 75 वर्ष पूर्ण होने पर आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप में मनाया गया। 75 वर्ष पूर्ण होने पर आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया गया। अब हम लोग भारत का राष्ट्रीय ध्वज के बारे में पढ़ेंगे। भारत का राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया? पिंगली वेंकैया ने भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन तैयार किया। पिंगली वेंकैया की 146वीं जयंती पर 146वीं जयंती कब होती है? 2 अगस्त 2022 को पिंगली वेंकैया की 146वीं जयंती मनाई जाती है। और इनकी 146वीं जयंती पर तिरंगा उत्सव का आयोजन किया जाता है। पिंगली वेंकैया की 146वीं जयंती 2 अगस्त 2022 को मनाया जाता है। इसी दिन को तिरंगा उत्सव के रूप में आयोजित किया जाता है। किसके द्वारा? संस्कृति मंत्रालय के द्वारा 2 अगस्त 2022 को पिंगली वेंकैया के 146वीं जयंती पर तिरंगा उत्सव का आयोजन किया जाता है। अब बात आती है राष्ट्रीय ध्वज। राष्ट्रीय ध्वज क्या है? तिरंगा को राष्ट्रीय ध्वज कहा जाता है। इस तिरंगा को अपनाया कब गया? 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को अपनाया गया। कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947। एग्जाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन। 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को अपनाया जाता है। इस तिरंगे में सबसे ऊपर केसरिया रंग होता है और यह किसका प्रतीक है? साहस और ताकत का प्रतीक केसरिया रंग है जो तिरंगा में सबसे ऊपर है। नेक्स्ट है बीच में श्वेत पट्टी धर्म चक्र के साथ। तिरंगा में बीच में श्वेत पट्टी है जिसमें धर्म चक्र भी बना हुआ है। यह किसका प्रतीक है? शांति और सत्य का प्रतीक है। श्वेत पट्टी धर्म चक्र के साथ शांति और सत्य का प्रतीक है। नेक्स्ट है सबसे नीचे, तिरंगा में सबसे नीचे गहरा हरा रंग की पट्टी है। गहरे हरे रंग की पट्टी तिरंगा में सबसे नीचे है और विकास और उर्वरकता को दर्शाती है। हरे रंग की गहरे हरे रंग की पट्टी विकास और उर्वरकता को दर्शाती है। सफेद पट्टी के मध्य में गहरे नीले रंग का एक चक्र बना हुआ है। इसी सफेद पट्टी में जो धर्म चक्र बना हुआ है यह गहरे नीले रंग का है और इस चक्र में 24 तीलियां हैं। बहुत इंपॉर्टेंट, 24 तीलियां हैं। और यह धर्म चक्र किस चीज का प्रतीक है? भारत के निरंतर प्रगतिशील होने का प्रतीक है का 24 तीलियों वाला धर्म चक्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है राष्ट्रीय ध्वज की लंबाई चौड़ाई का अनुपात कितना है? 3:2। लंबाई चौड़ाई का अनुपात
3:2 है। अगर यही बदल जाए चौड़ाई व लंबाई का अनुपात कितना है तो 2:3। जैसे पूछेगा वैसे ये अनुपात होगा। बहुत इंपॉर्टेंट है। हर घर तिरंगा अभियान कब से कब तक के लिए शुरू किया गया? 13 अगस्त 2022 से 15 अगस्त 2022 तक हर घर तिरंगा अभियान शुरू किया गया है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय पक्षी क्या है? मोर। मोर भारत का राष्ट्रीय पक्षी है। राष्ट्रीय वृक्ष क्या है? बरगद। बरगद भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। राष्ट्रीय खेल क्या है? हॉकी भारत का राष्ट्रीय खेल है। राष्ट्रीय पुष्प क्या है? कमल। कमल भारत का राष्ट्रीय पुष्प है। राष्ट्रीय फल क्या है? आम। भारत का राष्ट्रीय फल आम है। राष्ट्रीय जलीय जीव क्या है? गंगा डॉल्फिन। गंगा डॉल्फिन भारत की राष्ट्रीय जलीय जीव है। नेक्स्ट है राजभाषा। राजभाषा होगा, राष्ट्रभाषा नहीं होगा। ध्यान दीजिएगा, यहाँ सभी लोग गलत करते हैं। राजभाषा होगा क्या है? हिंदी। हिंदी भारत की राजभाषा है। राष्ट्रीय पशु क्या है? बाघ। बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु कहा जाता है। 15 अगस्त 2022 को भारत अपना 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाएगा और भारत का राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा है। कब अपनाया गया? 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा को अपनाया जाता है। और इसी 22 जुलाई को राष्ट्रीय झंडा दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय झंडा दिवस कब मनाया जाता है? 22 जुलाई को मनाया जाता है। और राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा की डिजाइन किसने तैयार किया? तो पिंगली वेंकैया के द्वारा। पिंगली वेंकैया के जन्म दिवस पर तिरंगा उत्सव का आयोजन होता है। तिरंगा उत्सव का आयोजन पिंगली वेंकैया के जन्म दिवस पर मनाया जाता है। और तिरंगे की लंबाई चौड़ाई में अनुपात कितना है? 3:2 है। हर घर तिरंगा अभियान 13 अगस्त 2022 से 15 अगस्त 2022 तक के लिए शुरू किया गया है। राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा में सबसे ऊपर कौन से कलर है? केसरिया रंग है। बीच में श्वेत पट्टी है धर्मचक्र के साथ और सबसे नीचे है गहरा हरा रंग। अब हम लोग आगे नेक्स्ट देखते हैं। भारत का राष्ट्रगान क्या है? जनगण मन। जनगण मन भारत का राष्ट्रगान है। इसके रचयिता कौन है? रविंद्रनाथ टैगोर। रविंद्रनाथ टैगोर भारत के राष्ट्रगान जनगण मन के रचयिता हैं। और इस राष्ट्रगान जनगण मन को कब अपनाया गया? 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को भारत के राष्ट्रगान जनगण मन को अपनाया जाता है। राष्ट्रगान को सर्वप्रथम कहाँ गाया गया? 27 दिसंबर 1911 को। 27 दिसंबर 1911 को राष्ट्रगान को सर्वप्रथम गाया गया। कहाँ पर गाया गया? कलकत्ता अधिवेशन में। कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में 27 दिसंबर 1911 को सर्वप्रथम जनगण मन को गाया जाता है। लेकिन संविधान के दायरे में मतलब राष्ट्रगान को अपनाया कब जाता है? 24 जनवरी 1950 को अपनाया जाता है। और इस जनगण मन के रचयिता कौन हैं? रविंद्रनाथ टैगोर हैं। नेक्स्ट है भारत का झंडा गीत। भारत का झंडा गीत क्या है? विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। भारत का झंडा गीत है। इसके लेखक कौन हैं? श्यामलाल गुप्त पार्षद। श्यामलाल गुप्त पार्षद भारत के झंडा गीत के लेखक हैं। नेक्स्ट है भारत का राष्ट्रगीत। भारत का राष्ट्रीय गीत क्या है? वंदे मातरम। और भारत का राष्ट्रगान क्या है? जनगण मन। दोनों में डिफरेंस है। और वंदे मातरम को अपनाया कब गया? 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को अपनाया जाता है। और इसी 24 जनवरी 1950 को ही राष्ट्रीय गान को अपनाया जाता है। दोनों डेट सेम हैं और दोनों को एक ही साथ अपनाया गया है। वंदे मातरम के रचयिता कौन हैं? बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी भारत के राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं। और इनकी बंकिम चंद्र
चटर्जी की एक पुस्तक है आनंद मठ, इसी से लिया गया है वंदे मातरम। आनंद मठ पुस्तक से लिया गया है वंदे मातरम को और अपनाया कब गया? 24 जनवरी 1950 को। नेक्स्ट, उद्देश्य प्रस्ताव। उद्देश्य प्रस्ताव पेश कब होता है? 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है। किसके द्वारा पेश किया जाता है? जवाहरलाल नेहरू। JLN का मतलब है जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू के द्वारा 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है। उद्देश्य प्रस्ताव पास कब होता है? 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पास हो जाता है। जितने भी डेट्स आ रहे हैं बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पास होता है और 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया जाता है जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। भारत का राष्ट्रीय गीत को अपनाया कब जाता है? 24 जनवरी 1950 को। गीत क्या है? वंदे मातरम। भारत के राष्ट्रगान को कब अपनाया जाता है? 24 जनवरी 1950 को अपनाया जाता है। क्या है? जनगण मन। आप लोगों को एक बार पुनः स्वतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।